हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं बैक टेस्ट करने का सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीका। बहुत ही आसान तरीका होता है। अच्छा, सबसे जरूरी बात आ जाती है बैक टेस्ट क्यों करना होता है। अपन यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो देखो, बैक टेस्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि मैं कंप्यूटर को बता दूं, यानी कि मैं एक सॉफ्टवेयर होता है स्पेसिफिक, उस सॉफ्टवेयर को बता दूं कि टाइम बेस्ड मेरे को एक एनालिसिस करना है कि अगर मैं ठीक रोज 10 बजे आकर के कॉल ऑप्शन बेचता हूं और 11 बजे पुट ऑप्शन बेचता हूं और ऐसा मैं पिछले 1 साल से कर रहा होता तो क्या होता। तो एक होता है ये वाला बैक टेस्ट, समझ में आया। इसे कहते हैं हम टाइम बेस्ड बैक टेस्ट। इसमें टेक्निकल की हेल्प नहीं ली जाती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इसमें टेक्निकल की हेल्प नहीं ली जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टाइम बेस्ड मैनेजमेंट होता है। और ये वाला जो बैक टेस्ट होता है ये स्पेसिफिकली ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस रखता है। कौन सा वाला बैक टेस्ट हुआ? टाइम बेस्ड बैक टेस्ट हुआ। जितने भी लोगों ने ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज रन करते हैं, ऑप्शंस के ऊपर डिटेल में काम करते हैं, ये वो वाला बैक टेस्ट है। और एक होता है मैनुअल बैक टेस्टिंग, कि हम हमारी स्ट्रेटेजी खुद से चेक करना चाहते हैं कि अगर मैं लगातार सदियों से इसको चलाते हुए आ रहा होता तो आज की तारीख में ये जैसा काम कर रहा है ये भविष्य में भी वैसा ही काम करेगा। इस लॉजिक के साथ में हम बैक टेस्ट करते हैं। और तीसरा बैक टेस्ट ये होता है कि हमने जो सोचा है, अगर मार्केट तो वही है, मार्केट कभी भी चेंज हुआ नहीं, तो मैं जिस हिसाब से काम कर रहा हूं, अगर मैं पीछे जाकर के वैसा सोचता हूं और मैं पीछे पे सही हो रहा हूं तो आगे पे भी सही होगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 चीजें समझाई। सबसे पहला क्या समझाया था? टाइम बेस्ड, तो वो तो बात खत्म हो गई। और लास्ट वाला क्या समझा दिया कि मेरे को ये अजम्पशन लेना है कि मार्केट 2022 में जैसा चल रहा था, अगर मेरी स्ट्रेटेजी वहां काम कर रही है, अगर मार्केट 2019 में जैसा चल रहा था, अगर मेरी स्ट्रेटेजी वहां काम कर रही है, तो मेरी स्ट्रेटेजी 2025 में मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में, जून के महीने में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सब में काम करेगी। यही एक सिस्टमेटिक तरीका माना जाता है। सर, मैं अपनी ट्रेडिंग को एनहेंस कर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल, आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत अच्छी तरीके से एनहेंस कर सकते हो विद दिस मेथड। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। आपको अपना एक दोस्त पकड़ लेना है जो आपके साथ ट्रेडिंग में बिल्कुल दिन रात तैयार हो। ऐसा व्यक्ति सब हर किसी को चाहिए होता है। वो आपका मेंटर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कम्युनिटी वाला पार्ट बन सकता है। तो वैसे आपको एक दोस्त बनाना है। और क्या करना है, इधर देखो, एक सिंपल सीधी सी स्क्रिप्ट उठा लेनी, कोई सी भी स्क्रिप्ट उठा लेनी। मैंने कहा कि चलो एक रैंडम स्क्रिप्ट उठा ली, मैंने ये उठा लिया। अब ये क्या चल रही है, बोले ये नहीं, यहाँ पे तो बात करनी ही नहीं है। फिर यहाँ से ऐसे खींचना है स्क्रीन और ईमानदारी का काम करना है। ईमानदारी का मतलब आपको नोट डाउन करना होगा सिस्टमेटिक कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे स्क्रीन को नीचे खींच करके इतना पीछे खींच दिया, देखो सफिशिएंट पीछे खींच दिया है। समझ में आ गया? कुछ दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? दिखेगा कुछ भी नहीं दिख रहा है, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ऐसे बस पीछे खींच लिया। अब जाकर के यहाँ पे हमने करा बार रिप्लेस सिलेक्ट और ये मार दिया। अब यहाँ पे एक जन एनालिसिस करेगा और दूसरा जन उसके हिसाब से देखेगा और नोट डाउन करते चला जाएगा कि आप कैसा काम कर रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी कैसा काम करती है। तो ये सबसे सिंपल तरीका था। अच्छा, ऐसा सबके साथ कर सकते हैं, बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास एक पूरा मार्केट आ चुका है उस समय का। अब उस समय की निफ्टी भी आ जाएगी। अगर मैं क्लिक करूंगा तो उस समय की निफ्टी क्या चल रही है वो आ जाएगी। उस समय के बैंक निफ्टी का फ्यूचर क्या चल रहा है वो आ जाएगा। उस समय की सारी स्क्रिप्ट आ जाएगी, उस दिन पे क्या क्या होता। अब मैं बैक टेस्ट कैसे करूंगा ये देखना। सबसे पहले मुझे अपने स्टॉक्स पे जाना है और ये एनालिसिस करना है कि उस वक्त के हिसाब से मेरे स्टॉक पे बाइंग या सेलिंग के हिसाब से क्या बैठता। जैसे कि मैं एक एक करके स्टॉक ओपन करता हूं। अब देखना बैक टेस्ट एक्चुअली में करा कैसे जाता है। आदमी क्या करता है, एक स्क्रिप्ट को पकड़ता है। अब यहां से एक और लर्निंग सीखो। बार रिप्ले सबको पता है? बोले हाँ पता है। आदमी क्या करता है, टाटा स्टील पे बार रिप्ले करेगा तो सिर्फ टाटा स्टील ही करेगा। क्या आप पूरे साल भर टाटा स्टील ट्रेड करते हो? नहीं करते हो। क्या आप पूरे साल भर सिर्फ निफ्टी ट्रेड करते हो? तो मे भी सब कुछ लोग करते होंगे जो सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करते, नहीं तो अदरवाइज आदमी चीजें चेंज करके ट्रेड करता है। आज टाटा स्टील कराए, कल टाटा मोटर कराए, परसों श्रीराम फाइनेंस कराए, उसके बाद कुछ और कराए। तो आपको ये वाली चीज भी समझनी पड़ेगी कि मेरे को मार्केट को एज अ डे की तरह एनालिसिस करना है। तो देखो यहाँ पे मैं एनालिसिस कैसे करूंगा, अब ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे कुछ भी छिड़कानी नहीं करी, जैसा था वैसा का वैसा चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले स्क्रिप्ट खोली, सबसे पहली कि उस दिन पे इस स्क्रिप्ट पे क्या हो रहा होता। तो देखो यहाँ पे मैं नॉर्मल एनालिसिस करता हूँ स्ट्रक्चर का। प्राइस ऐसा नॉर्मल साइडवेज मूव हो रहा था, नीचे से एक वी शेप रिकवरी लेकर के, अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये एक फ्लैग का पैटर्न है जिसमें कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिखाई पड़ता है। अब इतना फास्ट कैसे दिख गया? प्रैक्टिस। देखो अब मैं बना के दिखाऊंगा। यहाँ देखना, मैं फटाफट से इसी ब्रश से बना देता हूँ, छोटा सा काम है। ये देखो, ये आया, ये पलटा, ये आया, ये पलटा और ये टर्न अराउंड है। एक तो ये पैटर्न मिल रहा है मुझे और दूसरा ये पैटर्न मिल रहेगा फ्लैग वाला, जिसका ब्रेकआउट होकर के रिटेस्ट हो रहा है। ऐसा अपन ने फर्स्ट अजम्पशन लगा लिया। बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे तैयारी करनी है कि बुलिश मूव की। तो टाटा स्टील फॉर द डे
23 नवंबर को टाटा स्टील 24 नवंबर के लिए क्या होगा उसका अजम्पशन हमको बनाना है। ठीक है, क्या आगे बढ़ा दूं? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट स्क्रिप्ट। अभी नोट डाउन कर लेना है कि टाटा स्टील वाज ऑन माय रेडार, कि यहाँ पे मैं स्विंग के लिए ट्रेड देखता विद अ सेट ऑफ स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज और ऊपर में टारगेट रखता मैं 115, 120, 130, जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपका मेथड है। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लानिंग करी है, आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ये था पार्ट वन मतलब कि अभी मैंने सिर्फ एक स्क्रिप्ट 1 पकड़ी है। अब आगे बढ़ूंगा, दूसरी देखूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मुझे एक बेयरिश सेंटीमेंट दिखाई देता है, ऑल इन ऑल तेजी हो रही है, आई विल अवॉइड, कि एक कैंडल के नीचे आने से मध्य नहीं बोलता मैं, कुछ स्ट्रक्चर है कुछ भी नहीं है, ओवरऑल तेजी का स्ट्रक्चर चल रहा है, बात खत्म हो गई। इस पे आता हूं तो देखो अब ये भाई बंधु है आपस में, टाटा स्टील सेल भाई बंधु है, वही सेम स्ट्रक्चर, छोटा कैंडल तेजी की तैयारी, और वही इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बाद उसका ब्रेकआउट और रिटेस्ट, मूवमेंट है, फ्लैग का पैटर्न है, लेट्स सी कि कहां जाना चाह रहा है, कैसे मूव करना चाह रहा है। तो यहां से मेरे पास 2-3 स्क्रिप्ट आ गई हैं। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन है कि नहीं है। जैसे मेरे पास अगर पेड वर्जन है तो मैं क्या करूंगा, मैं अगले दिन का सिर्फ 5-5 मिनट देखूंगा और उससे फिर अगले डे का एनालिसिस लगाऊंगा कि क्या होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, और उसके हिसाब से फिर मैं थ्रू आउट द डे की प्लानिंग करूंगा। तो एक्चुअली में बैक टेस्ट, अगर मेरे को असली स्ट्रेटेजी टेस्ट करनी है तो इतना रियल होता है, और इसको और रियल बना सकते हैं। बोले और रियल कैसे बनाएंगे, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि और रियल कैसे बनाएंगे, मतलब एकदम असली बना सकते हैं, ऑप्शन सब ला सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप पूरे मार्केट को पीछे जाकर के सिस्टमेटिक तरीके से अलाइन करके ट्रेड कर सकते हो, और ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आप भविष्य में करना चाह रहे हो वो काम करेगा कि नहीं। उसमें मेहनत लगती है। आपको हो सकता है 1 महीना आप सिर्फ पिछले साल का मार्केट ही ट्रेड कर रहे हो, कि बोले मैं तो पिछले साल का मार्केट पूरा ट्रेड करा और मुझे इससे ये समझ में आ गया कि मेरा तरीका काम करता है। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ आके बैठोगे कि मुझे अब यहाँ पे लॉस हो रहा है तो काटना है, अब लॉस हो रहा है तो नहीं काटना है, क्योंकि मैंने ऐसा बैक टेस्ट में देखा था। ये अजम्पशन आना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि समय के साथ आता है, हर किसी के पास नहीं आता है। आदमी क्या करता है, 5,000 का प्रॉफिट बना, निकल गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि मैक्सिमम पोटेंशियल क्या है। पर जब उसने बैक टेस्ट कर लिया तो क्या फायदा हुआ, उसके बैक टेस्ट करने से उसे पता चल गया कि 5,000 पे काटने से फायदा नहीं है। मुझे ये पता है कि अगर चलेगा तो 15,000 भी जाएगा, और मेरा ऐसा सेटअप देखा हुआ है कि 15,000 जाता है तो 5,000 पे नहीं काटता, आधा काटता हूं, आधा चलेगा। तो एक्चुअली में बैक टेस्ट से ये वाली पावर आ जाती है। अब कैसे करना है मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है, और देख लेते हैं और फिर अपन करेंगे भी सही। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ एनएमडीसी पे, कि एनएमडीसी की व्हाट इज द कंडीशन ऑफ एनएमडीसी। देखो मूव है कि क्लियर कट दिख रहा है कि सबसे तेज यहाँ पे एनएमडीसी है, ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यूअसली चलना शुरू हो गया, ये वाले लॉजिक के साथ में चल रहा है। बोले बड़ा मूव आ रहा है, नहीं बोल सकते, बल्कि बड़ा मूव आ रहा है। क्यों नहीं बोल सकते, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हो चुका है, ऐसा आ चुका है, वैसा नहीं सोचना है। आज की तारीख के हिसाब से नहीं सोचना है, प्रेजेंट नेक्स्ट 3 कैंडल का बात करनी है। प्रेजेंट से नेक्स्ट 3 कैंडल क्या किसी को याद रह सकती है? इम्पॉसिबल। अगर कोई ये दावा करता है कि उसे याद रहती है तो झूठ बोलता है। मैं तो यही अज्यूम करके बात करूंगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क रेडी हो गया होगा। अब ऐसे करके आपने क्या करा, हर एक सेक्टर की एक एक दो स्क्रिप्ट छाटी निकाली, समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे मद्दी हो रही है, यहाँ पे तेजी हो रही है, ये स्टॉक ऐसा मूव कर रहा है, फाइनेंस में ऐसी स्थिति दिखाई देती है, बैंकों में ऐसी स्थिति दिखाई देती है, फेडरल बैंक पे ये दिखाई दे रहा है। अब जैसे ये फेडरल बैंक है, क्या दिखाई पड़ता है? अच्छा सिग्नल है, एक स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहिए। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट नोट डाउन कर ले रहा हूँ, जितनी मैंने देखी इसी पे अपन बात करेंगे। टाटा स्टील, सेल, एनएमडीसी, फेडरल बैंक, और देख लेते हैं नीचे। वी हैव लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स, तो किसी को पकड़ लेते हैं। लेट्स गो विथ जो मूवमेंट वाली है, जिसे हमको पता है कि मूवमेंट वाले हैं। एचसीएल टेक मूवमेंट वाला है, ठीक है, कंटिन्यूअस मोमेंटम है, ऑन द हाई है। ये एक्चुअली में रैली है, सुनो ध्यान से, ये कंटिन्यूअस रैली। इस रैली में अगर आप पूछोगे कि आपका नेचर है पार्टिसिपेट करने का, क्या आप पार्टिसिपेट करते हो, मैं बोलता हूँ मैं नहीं पार्टिसिपेट करता हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। तो ऐसे में मैं ये अज्यूम करूँ कि यहाँ पे मैं खरीद लेता, नहीं, वो बढ़ेगा, वेल एंड गुड, पर मैं जब तक प्राइस रिट्रेस नहीं करेगी मैं नहीं एंट्री करता, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो जो मेरा तरीका है मैं उसी पे काम करूंगा, जो टाटा स्टील में हुआ है, जो सेल में हुआ है, उसी पे काम करना है। अभी यहाँ आ जाते हैं, वोल्टास पे आ जाते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और इधर आ जाते हैं, लेट्स सपोज श्रीराम फाइनेंस। ओके, तो ये मोमेंटम है, देखो दिख रहा है, दिस इज द मोमेंटम और रिट्रेस। प्राइस होल्ड कर रही है, और होल्ड करने का तो बैक टेस्ट कर रही है। तो देखो अब यहाँ पे प्राइस हल्का से ऐसे नीचे आएगी तो इट इज अ गुड बाय, कि प्राइस ऐसे नीचे आके अगर रिट्रेस करेगी तो मैं बाइंग के लिए बैठा हूं। तो यहाँ पे मैंने 4-5 स्क्रिप्ट निकाल ली है। अब देखो कैसे करना है। क्या सर ये 4-5 स्क्रिप्ट अगले डे के लिए रहेगी? नहीं, अगले डे के लिए फिर से 10 और नहीं खुलेगी, अगले डे के लिए फिर से 10 और नहीं खुलेगी। तो अभी यहाँ पे हाल फिलहाल में कोई ट्रेड बनता, मैं बताता हूँ। मैं सिर्फ एक ट्रेड लेता,
सिर्फ एक ट्रेड लेता, वो होता टाटा स्टील और दूसरा होता एनएमडीसी पर। इसके अलावा मैं अवॉइड रखता, वेट करता। तो यहाँ पे अपन ट्रेड के लिए क्या करते हैं, एक लाइन पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे मैं क्या जा रहा हूँ, लॉन्ग जा रहा हूँ, ठीक। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा, वो भी चेक कर लेते हैं। मैं ट्रेड को लंबा लेके जा रहा हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, मैं इन बिटवीन भी क्लोज करूंगा, उसके लिए मैं रेडी हूं। और साथ साथ में एक और चीज, आपके टारगेट क्या रहेंगे, तो मैं एम करूंगा 110 115 का। हमने रैंडम उठाया था पूरा, प्राइस चार्ट नीचे कर दिया था, चार्ट नीचे करके खींच दिया था। अब मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो अपन अपने सिस्टम पे चलेंगे कि किस बिहाफ पे ट्रेड किया है। रैली आई है, साइडवेज हुआ है, रैली कंटिन्यूअस जानी चाहिए, जो नीचे से मोमेंटम आया था वही मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होगा उस लॉजिक पर, दैट्स इट। और प्राइस ने नॉर्मल होल्ड किया, तो दिस वाज द डे 1, दैट्स इट। अब क्या मैं एकदम आगे बढ़ा दूंगा, नहीं, मेरे को सिर्फ टाटा स्टील का रिजल्ट नहीं जानना है, मुझे ये भी जानना है कि उस दिन सेल ने क्या किया। हम तेजी अज्यूम कर रहे थे तो क्या तेजी हुई, क्या देखो नहीं हुई। उसके बाद एनएमडीसी पे 4 कैंडल तेजी के आ गए थे, तो वो ऑलरेडी अप था, देखो रुका, इट इज अ पॉज। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि आपका टाटा स्टील का ट्रेड एक बार नीचे जा सकता है, क्योंकि मेटल्स जो है वो नीचे को मूव कर रहे हैं। नीचे आ जाओ, श्रीराम फाइनेंस में रिट्रेसमेंट आया क्या, बस वो चेक कर लेते हैं फटाफट से। श्रीराम फाइनेंस में हम रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे थे, यस देयर इज अ रिट्रेसमेंट। अब सुनना, अब मेरा एकदम लॉजिक क्लियर है। अगर प्राइस इसके ऊपर मूव करेगी तो मैंने लॉन्ग कर लिया होगा, आप ये अज्यूम करना। यहां पे अगर अब प्राइस इसके ऊपर मूव करी होगी तो मैंने लॉन्ग कर लिया होगा क्लोजिंग आने पर, जैसे कि इसने मूव करा। अगर मेरा लॉजिक क्या, मैं कैसे ट्रेड करता हूं मैं वो बता रहा हूं। यहां पे प्राइस ने मूव करा, नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे आगे बढ़ाऊंगा, एक दिन का पूरा कैंडल आ जाएगा। तो एक दिन का पूरा कैंडल ऐसे एक सेकंड में नहीं आता है, थ्रू आउट द डे चल रहा होता है। तो उसमें अगर 15 मिनट के 2 कैंडल इस व्हाइट लाइन के ऊपर बंद हो जाते तो मैं लॉन्ग कर लिया होता विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 250 कि 250 के लॉजिक के हिसाब से मैंने इसको पकड़ लिया। और अब ऊपर में मैं चाहता हूं 280 और 290 के मोमेंटम पकड़ूं। तो अभी भी अपन ये 3-4 स्क्रिप्ट देख रहे हैं, आप चाहो तो और स्क्रिप्ट को जाके चेकआउट कर सकते हो कि इसके अलावा किसी और में मोमेंटम है क्या। तो एक्चुअली में ऐसा बैक टेस्ट करना पड़ेगा अगर आप स्क्रिप्ट पे स्विंग ट्रेडिंग को प्लान करते हो, तो ये होता है असली बैक टेस्ट। इसके बाद जाके सही रिजल्ट्स निकलते हैं। ऐसा एक स्क्रिप्ट को पकड़ के सिर्फ शिफ्ट एरो बढ़ा करके अगर आप सोचोगे कि मैं बैक टेस्ट कर रहा हूं तो वो सही बैक टेस्ट नहीं है। क्लियर? ये सबसे बढ़िया तरीका होता है बैक टेस्ट का। अब अपन एक बार और आगे बढ़ाते हैं, दैट्स इट। यही तरीके से बैक टेस्ट करा जाता है, मैंने आपको एक चीज बता दिया। फिर अपन बात करेंगे कि ऑप्शंस के एक्चुअल डाटा कैसे ला सकते हैं। तो यहीं पे इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो एंट्री नहीं आई, समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरी एंट्री आई, देखो नहीं आई, लॉजिक एकदम बराबर बैठा, एंट्री नहीं आ पाई। अब आ जाते हैं ऊपर पे, टाटा स्टील का क्या हुआ, टाटा स्टील चेक करते हैं। तो उसने ऊपर का मूव पकड़ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम अपनी पोजीशंस में लॉन्ग ही बैठे थे और वो लॉन्ग ही चल रही है। अब हम हमारे स्टॉप लॉस को बस थोड़ा सा टाइट कर लेंगे कि अब हमको ज्यादा लूज नहीं करना है, क्योंकि मोमेंटम अब हमारे फेवर में आना शुरू हो गया। और फिर अब आप वही उसी हिसाब से आगे की प्लानिंग कर सकते हो कि आगे में जो भी मूव रहेगा वो आप कैरी फॉरवर्ड करके और उसको मैनेज कर सकते हो। और ये वाला मूव आ गया जिसका हमें वेट था, जो हम मूव करना चाह रहे थे कि 110 120 के आसपास चलेगा, तो उसने मूव कर लिया एंड दैट्स इट। तो आपका जो लॉजिक था वो बराबर बैठना चाहिए। अब आप स्टॉप लॉस उसके बाद और टाइट कर सकते थे। क्या मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके जा सकता हूं? आपको चेक करना है आपकी मेथड से कि सारे सिनेरियोस कैसे बैठते हैं। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीका होता है बैक टेस्ट करने का। अब बात आती है कि इसका मैं और इनहेंस तरीके से कैसे काम कर सकता हूं। जैसे कि इस वक्त उस दिन मैंने 110 का पुट ऑप्शन बेचा होता तो क्या होता, उसके पहले मैंने अगर यहाँ पे नीचे से बुल पुट बनाया होता तो क्या होता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्स्ट्रा पे ऐसा फ्री में अवेलेबल नहीं है, ऑब्स्ट्रा पे आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा। जब आप ऑब्स्ट्रा पे पेड वर्जन लेंगे तो वहां पे आप पीछे जाकर के स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के जो ऑप्शन है उस समय की एक्सपायरी के ऑप्शन उठा के उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं सेम सिनेरियो पे, कि यहां से मैंने टाटा स्टील का पुट बेचा होता तो क्या होता, मैंने अगर कॉल लिया होता तो क्या होता। तो ऐसा जब बैक टेस्ट होगा तब जाके एक सिस्टमेटिक आपके पास अलाइनमेंट आ जाएगा कि ऐसे काम करने से पैसा बन सकता है, और अभी तक जो मैं इतने समय से कर रहा हूं ये मेरी गलती है और मुझे इसे अवॉइड करना है। सो दिस इज द वे। मेरा मानना है आप लोगों को तरीका समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।